नमस्कार। आज हम बात करेंगे मंगल रेखा के बारे में। आज का जो वीडियो है ये बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है, मंगल रेखा। वैसे तो हर कोई मंगल रेखा से परिचित है या परिचित होगा जो थोड़ी बहुत भी समझ रखता है पामिस्ट्री की। लेकिन जो आज बातें मैं मंगल रेखा से जुड़े हुए पॉइंट आपको बताऊंगा वो आपको बहुत काम आएगा आगे, क्योंकि ये जो पॉइंट है आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगा। ये कुछ अलग हटके पॉइंट में बताऊंगा और जो भी ये पॉइंट है आप अपने जीवन में मैच कीजिए, आपको भरपूर लाभ मिलेगा। उसमें समानता मिलेगी, उसमें हकीकत आपको नज़र आएगा। ठीक है। और अगर ये वीडियो देखने के बाद में आपको चीज़ें मैच होती हैं, वीडियो कंटेंट्स अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए कंटेंट्स पे आते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको समझना है कि मंगल रेखा होती कहाँ पे है। ये होती है हमारी जीवन रेखा। ठीक है। जीवन रेखा के पैरेलल आपको एक लाइन चलती हुई दिखाई देती है, ऐसा। इसको बोलते हैं हम मंगल रेखा। ठीक है। अब इस रेखा को मंगल रेखा नाम से ही समझ में आ रहा है, कुछ मंगल कार्य करेगा, इसलिए मंगल शब्द यूज किया है करने वाले ने, बनाने वाले ने, है ना। तो इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे मैंने मंगल रेखा बोला है। कई लोग इसको संजीवनी रेखा बोलते हैं, कई लोग इसको महाबली रेखा बोलते हैं, है ना। कई लोग इसको पूरक रेखा भी बोलते हैं। जीवन रेखा की सहायक रेखा है, इसीलिए उसको पूरक रेखा भी कहते हैं। तो नाम तो कुछ भी हो सकते हैं, चिंटू, मिंटू, पप्पू, है ना। काम देखना है हमको, हमको काम से मतलब है, ये क्या कार्य करता है, इसका क्या रोल है। तो देखिए, एक चीज़ तो समझ में आ रहा है, ये जीवन रेखा के पैरेलल चल रही है, तो ये ज़रूर है कि ये जीवन ऊर्जा में या जीवन शक्ति में कुछ ना कुछ तो एडिशन अपना दे रही है, कुछ ना कुछ तो ऐसा कार्य कर रही है जिससे कि हमारी जीवन में ऊर्जा शक्ति में कुछ ना कुछ एडिशन ये कर रही है ना। अब देखना इसको, ये पहले हम इसको कंटेंट्स को ज़्यादा बढ़ने से पहले हम पहले इसके उद्गम समापन को समझते हैं। मंगल रेखा कितने प्रकार की होती है पहले ये समझते हैं, उसके बाद हम आगे कंटेंट्स पे बात करेंगे। देखिए, पहले एक तो मंगल रेखा जैसे मैंने आपको बनाया कि एक जीवन रेखा से बिल्कुल स्वतंत्र रूप से अलग हट के चलती है, ये पहला प्रकार हो गया। दूसरा प्रकार आप देखेंगे, एक जीवन रेखा से ही निकल के आपको पैरेलल जीवन रेखा चलती दिखाई देती है, ये दूसरा प्रकार हो गया। अब तीसरा एक और ख़ास बात आता है, जो जीवन रेखा के उद्गम से नहीं, जीवन रेखा के कहीं बीच से, कहीं से भी बीच से निकल के मंगल पे जाती है, जैसे मैंने बनाया। या फिर ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा, ऐसी। अगर ये तीन टाइप की मैं जनरली देखता हूँ, ये तीन टाइप के ही जनरली होते हैं। अब इसका अर्थ क्या है, देखिए, सबसे पहले वाले पे बात करते हैं। अगर सबसे पहले वाले पे बात करें, जो जीवन रेखा के बिल्कुल हट के चलती है, ये बताता है ऐसे इस मंगल रेखा को हमेशा जीवन रेखा से थोड़ी दूरी पे होनी चाहिए। जीवन रेखा से स्टार्ट होने से क्या होता है कि ऐसे लोगों को किसी का सहयोग नहीं मिलता। अगर ये रेखा अगर आपको ऐसी मिल जाए कि ये जीवन रेखा है और जीवन रेखा से ही स्टार्ट होती दिखाई दे, जीवन रेखा के बिल्कुल ज्वाइंट होकर निकल रहा है, ऐसे लोगों को जीवन में किसी और का सहयोग नहीं मिलता या परिवार का सहयोग नहीं मिलता, इसको अपने दम पे खुद आगे चलना पड़ता है, ऐसी स्थिति को ये बताता है। दूसरा चीज़, अगर ये जीवन रेखा को छू के निकलती है, उद्गम क्षेत्र एक ही होता है, तो स्वभाव से ऐसे लोग थोड़े कामुक होते हैं, वे अपोजिट लिंग के प्रति आकर्षण तेज होता है ऐसे लोगों का। और तीसरा चीज़, ऐसे लोगों को मामा के घर से विशेष सहयोग नहीं मिलता। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है, मामा घर से इनको तकलीफ़ें आती हैं, या फिर ऐसा बोलो, ये मामा घर के लिए तकलीफ़ें बनाते हैं। या तो आप अपने मामा के घर के लिए तकलीफ़ का कारक बनोगे, या आपके मामा जो है आपके जीवन में कुछ तकलीफ़ें लेके आएंगे। यानी मामा घर का जो प्रॉपर सुख है ऐसे लोगों को नहीं मिलता, ऐसा भी देखा जाता है इससे। ठीक है। दूसरी रेखा जो मैं बात कर रहा था, दूसरी रेखा अगर ये बने आपको कि ये अलग होके चल रही है, मंगल के क्षेत्र से उदय हो रही है, ये अच्छी रेखा कहलाएगी। ये आपके जीवन में साहस भरती हुई, आपका पराक्रम आपके अंदर में समावेश करती हुई ये रेखा है, ये बहुत अच्छी रेखा है। ऐसी रेखा अगर चले तो ये मंगल रेखा का पूर्ण प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा। आपको दूसरों का सहयोग भी मिलेगा, आपको दूसरों का सहयोग मिलेगा भी और आप दूसरों का सहयोग करेंगे भी। कारण क्या है, मंगल का स्वभाव क्या होता है, कर्मठ होता है। बहुत ही ज़्यादा सद्व्यवहार और दयालुता और भाईचारा
दूसरों को साथ लेके चलने का गुण, ये जो है ना, ये सारी चीज़ मंगल का गुण है। इसीलिए ऐसे लोगों को आप देखना जिसका मंगल रेखा अच्छा प्रभावशाली रूप से होता है, या बोलो कि मंगल प्रभावशाली होता है जिसका, ऐसे लोग फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होता है, दोस्ती यारी भाईचारा अच्छा होता है इनका, पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या होगा, ये अपने मित्रों का भरपूर सहयोग करते हैं, उनको भी आगे लेकर चलने की एबिलिटी इनके पास होती है, या बोलो ऐसा दिल होता है इनके अंदर में, सहन शक्ति होती है इसकी इनके अंदर में, कि ये उनको लेके आगे बढ़ते हैं, उनके साथ मदद करते हैं भरपूर। लेकिन क्योंकि मंगल सेनापति है ना, मंगल सेनापति है, तो अब सेनापति एक ही होता है युद्ध में, फौज में एक ही सेनापति होता है। अब अगर वो ऐसा कोई मित्र निकले इसका, जो मित्र इसको क्रॉस करने की कोशिश करे, तो जिसका भी मंगल प्रभावशाली होता है या तेज मंगल होता है, फिर वो वही दोस्त जिसका वो मदद करते आ रहा था उसी का पैर खींचने में लग जाएगा। वो अपने से आगे किसी को निकलने भी नहीं देता ये मंगल, तो दूसरे को गिरने भी नहीं देता। ये अजीब स्थिति बनती है इनके साथ में, ठीक है। ये अपने दोस्तों का मदद करेंगे, लेकिन तब तक जब तक वो दोस्त इनके नीचे ही रहे, इनके ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, तो सबसे पहले टांग खींचने वाले भी यही होंगे जिनका मंगल प्रभावशाली है। तो ये भी गुण आता है मंगल का, ठीक है। तो ये था कुछ मंगल के गुण के बारे में। अब देखिए तीसरा प्रकार का जो हम बात कर रहे थे, अगर बीच से ही जीवन रेखा के उद्गम से नहीं, बीच से निकल कोई रेखा जाकर मंगल पे चली जाए, ऐसी रेखा, ये मंगल की रेखा, इसको बोला तो जाता है क्योंकि मंगल पे जा रहा है इसीलिए, लेकिन इसका काम भाग्य रेखा है। ये भी आपकी जीवन में भाग्य रेखा का काम करती है। ऐसे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं, बहुत पराक्रमी होते हैं, अपने पराक्रम के दम पर बहुत अच्छा एक मुकाम हासिल करते हैं जीवन में, ऐसे लोग देखा जाता है। तो ये भाग्य रेखा है। धन, भूमि, संपत्ति और बहुत बड़ी संपत्ति के मालिक ऐसे लोग होते हैं। पैतृक धन इनको बहुत अच्छा मिलता है। जीवन का स्टार्टिंग जो फेज है वहाँ से ये धनी आपको देखे जाएंगे। अच्छी रेखा है। जीवन में जहाँ पे भी आगे बढ़ने की बात आती है, एक पराक्रम दिखाने की बात आती है, अगर ये रेखा है तो ऐसे लोग उभर के लोगों के सामने में जल्दी आते हैं। अच्छी रेखा है, ठीक है। दूसरा चीज़ देखना आप, इसी मंगल रेखा से जुड़ा हुआ और भी मैं पॉइंट बताता हूँ। अगर आपको ऐसा पॉइंट मिले कि आपकी मंगल रेखा तो है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे अगर पूरी मंगल रेखा है, जीवन रेखा भी अच्छी है, मंगल रेखा भी अच्छी, तो भरपूर है, लंबी उम्र जिएगा, स्वास्थ्य बहुत उत्तम रहेगा, ऐसे हम देखेंगे। लेकिन अगर हमको ये मिले, मान लो ये जीवन रेखा छोटी है और मंगल रेखा बहुत बड़ी है, इसका मतलब क्या हुआ, क्या इस एज के बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी? ऐसा नहीं है। इसीलिए इसको संजीवनी रेखा कहा जाता है, क्योंकि अगर ये छोटी है उसके बाद मंगल रेखा चल रही है, तो अब मंगल रेखा जीवन रेखा का काम करने लग जाएगी और उसकी आयु की जो भी यहाँ क्षति हो रही थी उसमें क्षतिपूर्ति ये कर देगी। इसको पता ही नहीं चलेगा कि कुछ संकट मेरे जीवन पे आया था। तो मंगल रेखा अगर लंबी है तो आयु रेखा बन जाती है, ऐसे इसको देखना है। और अगर दोनों लंबी है तब तो बहुत अच्छी है, उत्तम स्वास्थ्य के साथ में बहुत लंबा आयु को बताता है, बहुत लंबी सफलता को भी बताता है ना। वैसे ही अगर आपको ये मिले, अब मान लेते हैं आयु रेखा छोटी है और मंगल रेखा भी जाकर वहीं पे ख़त्म हो जा रही है, दोनों रेखा एक साथ ख़त्म हो रही है और दोनों हाथ में ख़त्म हो रही है, एक हाथ पे नहीं दोनों हाथ पे ख़त्म हो रही है, ऐसी स्थिति, तब ये फिर कुछ बड़ी दुर्घटना या मृत्यु का संकेत है, ठीक है। तब ये मृत्यु का संकेत है, लेकिन मृत्यु ही है कहना सही नहीं होगा। मृत्यु तुल्य कष्ट या फिर कोई गंभीर दुर्घटना या फिर कोई परेशानी को ये बताएगा, अगर ऐसी स्थिति है तो, ठीक है। क्योंकि संजीवनी रेखा भी अब संजीवनी का काम नहीं करेगी, जीवन रेखा के पैरेलली ख़त्म हो रही है, तो कोई सपोर्ट लाइन नहीं है वहाँ पे, ठीक है। अब आप देखना, इसी में और स्थिति बताता हूँ मंगल रेखा से। अब मंगल रेखा तो चलिए आपकी पूरी है, मैं मानता हूँ, ठीक है, पूरी मंगल रेखा है। अब क्या हो रहा है, इस पर द्वीप बन रहा है, इस पर स्टार बन रहा है या क्रॉस बन रहा है, कुछ भी ऐसी चीज़ें बन रही हैं यहाँ पे, तो ये अच्छी नहीं है। अब ऐसे समय में आपको कोई गंभीर रोग या फिर कोई दुर्घटना या फिर आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत बड़ा हलचल, भूकंप कुछ आएगा, ऐसी स्थिति को बताता है। खराब दाम्पत्य कह सकते हो इसको, ठीक है, ऐसा होता है। अब यही चीज़ मान लो इसमें से कोई भी चिन्ह आपके में नहीं है, लेकिन आपके में जो मंगल रेखा है वो थोड़ी सी हिल के चल रही है, ऐसा हिली डुली सी टेढ़ी मेढ़ी मंगल रेखा चल रही है, तो भी आपको चिन्हों का जो फल बताया ना मैंने अभी, गंभीर रोग, दुर्घटना, अस्थिर दाम्पत्य, ऐसी चीज़ों को ये बताएगा। ऐसे लोगों का भी दाम्पत्य अच्छा नहीं होता, पति पत्नी भी तालमेल अच्छा नहीं होता, तलाक तो नौबत आता है लेकिन तलाक भी नहीं होता, ऐसी स्थिति को ये बताता है। तो ये भी खराब स्थिति है, ठीक है।
अब देखिए कुछ और भी बातें करते हैं इस मंगल रेखा पे। अगर आपको ये मंगल रेखा मिला, सॉरी जीवन रेखा मिली, जीवन रेखा के बाजू में ऐसी छोटी छोटी लाइनें दिखाई दी, एक हो चाहे दो हो, दो छोटी छोटी लाइनें जो जीवन रेखा से जुड़ी ना होनी चाहिए। बस ध्यान रहे देखना है कि जीवन रेखा से जुड़ी नहीं होनी चाहिए, जीवन रेखा से अलग से हो और बिल्कुल मंगल के, ये जो मंगल का क्षेत्र होता है ना, इसी मंगल के क्षेत्र के अंदर हो। अब यहाँ पे नहीं देखना है उसको, यहाँ पे नहीं देखना है, ठीक है। शुक्र का क्षेत्र हो गया, मंगल के क्षेत्र में ऐसी रेखा आपको देखने को मिले, ये अच्छी रेखा है। ये इसको बोलते हैं पर धन प्राप्ति की रेखा, यानी कि दूसरे का कमाया हुआ धन प्राप्त हो जाना, चाहे वसीयत के रूप में हो, चाहे कोई भी स्थिति हो। पैतृक संपत्ति को भी बताता है। ऐसे लोग धनी होते हैं, जीवन इनका सफल होता है, अच्छा जीवन में धन मान सम्मान कमाते हैं ऐसे लोग। अच्छा है ये, इसका शुभ संकेत है अगर ऐसी स्थिति है तो, ठीक है। आपको ज़मीन जट्टे के मामले से बहुत अच्छा लाभ होगा। आप जो भी ज़मीन खरीदेंगे उसका रेट अचानक से बढ़ जाएगा, ऐसी स्थिति को भी ये बताता है। जो कचड़े के रेट में था अचानक से सोने के रेट पे कन्वर्ट हो जाए, ऐसी स्थिति को भी ये बताता है, ठीक है। तो बहुत अच्छी स्थिति है। अब इसी में एक और देखना आप, देखिए इसी में ही बताता हूँ मैं। अब कभी कभी ऐसा मिला आपको कि ये मंगल रेखा तो है आपकी, लेकिन मंगल रेखा पे आपको तिल मिल गया। ये बहुत लोगों के हाथ में देखने को मिलेगा आपको। ये मंगल रेखा में तिल है, इसका क्या फल है, बहुत लोग पूछते हैं, तो चलिए वो भी बताता हूँ मैं। अगर मंगल रेखा में आपके तिल है तो ये आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। ऐसे लोगों को विष से, मतलब विष से कहने का मतलब विषैले जानवर से, जो भी जानवर में विष होगा, चाहे सांप हो, बिच्छू हो। अब देखो कुत्ता को भी इसमें जोड़ा जाता है, लेकिन मैं इसको कुत्ता को इसको नहीं जोड़ता, इसके लिए अलग रेखा होती है। जैसे कुत्ता, बंदर, बिल्ली ये सब काटता है ना, उसके लिए अलग है। ये यहाँ से बोल दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है एक्चुअल में। ये विष से खतरा है, विषैले जानवर से। कोई भी प्रकार का विषैला जानवर होगा या जीव होगा, उसके काटने से ऐसे लोगों को बराबर खतरा बना रहता है, और ऐसे लोगों को काटता भी है भाई, तो बच के रहना चाहिए, ठीक है। ये अच्छी स्थिति नहीं है अगर मंगल रेखा पे तिल हो तो। अब यहीं पे देखो, मंगल रेखा से एक और बात बताता हूँ। अगर मान लो आपको मंगल रेखा ऐसी दिखाई दे, ये जीवन रेखा के बिल्कुल साथ से निकलती दिखाई दे, और यहीं पे एक मंगल से एक रेखा जाके इसको मंगल रेखा को कनेक्ट करे, मंगल रेखा से एक रेखा जाके, मंगल पर्वत से एक रेखा जाके मंगल रेखा को कनेक्ट करे, और वो मंगल रेखा जीवन रेखा से निकलती हुई दिखाई दे, ऐसी स्थिति। ये मैंने जैसे मंगल पर्वत से कनेक्ट किया है, इसकी ऐसी भी हो सकती है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना। बाहर से निकलता हुआ आके दिखाई दे के ऐसा करें, जैसे ये बना दिया मैंने। यानी मंगल पर्वत से आपको आए, चाहे मंगल पर्वत से कहीं से भी आए, ठीक है। ऐसी एक छोटी सी रेखा जाके मंगल रेखा को कनेक्ट कर दे, और ये जो रेखा होगी, जो कनेक्टिंग रेखा है, जो छोटी वाली रेखा है, ये गाढ़ी होगी, डार्क रेखा होगी, बहुत बारीक रेखा नहीं होगी, डार्क रेखा होगी जो इसको कनेक्ट करेगी। अब ऐसा योग बन गया, तब ऐसे लोगों को किसी दांत वाले जानवर से, दांत तो हर जानवर का होगा, ऐसा बोलना ठीक नहीं, मतलब ऐसा जानवर जो काटता है, जैसे कुत्ता है, बंदर है, बिल्ली है, ऐसे जो भी जानवर है ना, जीव जंतु, वो ऐसे इनको काटते हैं इनको। अब ये काटने वाला संकेत हो गया, ठीक है। जानवर के दांतों से सावधान रहना चाहिए, या फिर ऐसे जो जानवर हैं उनसे दूरी बना के रखनी चाहिए ऐसे लोगों को, ठीक है। ऐसे लोगों को काटता है। अब कुछ और स्थिति बताता हूँ आपको, देखो। अब यही मंगल रेखा पे आप देखोगे, ये मंगल रेखा थी, अभी मैंने मंगल रेखा पे तिल का फल बताया। अब यही तिल आपको अगर बीच में मिल गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बीच में तिल है, मंगल रेखा और जीवन रेखा के बीच में तिल है, दोनों को छू नहीं रही है, ना जीवन रेखा को छू रही है ना मंगल रेखा को छू रही है, बीच तिल है। इसका क्या मतलब होगा? अब इसका भी फल विष से संबंधित तो है, बिल्कुल विष से संबंधित है, लेकिन अब विषैले जानवर से नहीं है। अब ऐसा इंसान खुद विष पान करेगा, ऐसे लोग विष पान करते हैं, ठीक है। विष पान से के कारण जैसे आत्महत्या करने वाली बात हो गई, ऐसे जो एक्टिविटीज़ हैं ऐसे लोग ज़्यादा करते हैं, ठीक है। अब केवल ये आत्महत्या का संकेत है ये कह दूँ तो ये सही नहीं है। अब दूसरा इसका फेज क्या आता है, जैसे मान लो इसका चंद्रमा बहुत बली है, बाकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, तो अब हर कोई हर आत्महत्या तो नहीं करेगा ना। तब इसके साथ में क्या घटना होगी, अब ऐसे लोगों को फूड पॉइजनिंग के कारण से गंभीर रूप से एक न एक बार बीमार पड़ना पड़ता है, या कोई भी कारण से, चाहे हो चाहे अनचाहे हो। ऐसा कोई खाना खा लिया जिसमें कि विषाक्त खाना था, उसके कारण से एडमिट हो गए, चाहे भले उनके इंटेंशन नहीं था, उनको पता नहीं था, ऐसी स्थिति भी हो सकती है। तो हम दोनों स्थिति पे देखते हैं।
इसमें जहर को खा लेना ये स्थिति बताता है, चाहे चाह के चाहे ना चाह के, ऐसा आप समझो उसको, ठीक है। वैसे 80% चाह के ही होता है इसमें, ये अच्छी स्थिति नहीं है, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ और बातें बताता हूँ। अगर आप देखते हैं इसी मंगल रेखा में, ठीक है, आपको त्रिकोण दिखाई दे। अब ये त्रिकोण आपको चाहे स्टार्टिंग में दिखाई दे चाहे एंडिंग में दिखाई दे, वो कहीं पे भी दिखाई दे, उसका मायने नहीं है, ठीक है। कहीं पे भी त्रिकोण दिखाई दे या त्रिभुज दिखाई दे आपको, अच्छी स्थिति है। ऐसे समय में ऐसे लोगों को बाह्य लोगों से, जो बाहरी लोग हैं, उनका जीवन में सहयोग मिलता है। या फिर कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि किसी स्त्री से जुड़ के ये लोग काफ़ी धन कमाते हैं, स्त्री से लाभ होता है, ठीक है। चाहे वो विवाह के बाद में स्त्री पक्ष से कुछ बहुत बड़ी लाभ मिल जाए, या फिर पत्नी ऐसी मिले जिससे कि लाभ हो, या पत्नी कमाने वाली मिल जाए ऐसी स्थिति, या फिर कोई स्त्री बाहरी स्त्री ही हो। अब ये स्त्री कोई भी हो सकती है, इसको अब कैसे कहें कि ये स्त्री होगी, कोई भी स्त्री होगी, लेकिन स्त्री पक्ष के जैसे आपकी बॉस ही कोई स्त्री है, उसका आपको उसका अच्छा खासा सपोर्ट जीवन में मिल जाए, ऐसी स्थिति भी हो सकती है। तो कोई भी स्थिति जिससे कि स्त्री का कनेक्शन हो, उससे लाभ आपको ये बताता है, अच्छी स्थिति है, ठीक है। अब आपको देखना एक और चीज़ बताता हूँ, वसीयत से संबंधित मामले में ये काफ़ी लोगों के हाथ में आपको देखने को मिलेगा, बहुत लोगों के हाथ में मैंने ये चीज़ देखा है। एक मंगल रेखा हो, ठीक है, एक मंगल रेखा आपकी होनी चाहिए। ये आपका अंगूठे का निचला पोर हो गया, इसी पोर पे आपको एक त्रिभुज बनता हुआ दिखाई देगा ऐसा, और इसी त्रिभुज से रेखाएं निकलती दिखाई देंगी आपको। अगर ऐसी स्थिति आपको दिखाई देती है जैसा मैंने बनाया है, बिल्कुल बहुत अच्छी स्थिति है। ऐसे लोगों को भी वसीयत से ज़मीन, जैसे ज़मीन जायदाद है, ऐसे लोगों को प्राप्त होता है, लाभ होता है। ऐसे वसीयत का, ऐसे धन ज़मीन जो मिलता है उससे इनको लाभ होता है, उस ज़मीन का कीमत बढ़ जाता है, ऐसी भी स्थिति देखी जाती है। कोई भी प्रकार से उस ज़मीन से लाभ, वसीयत से लाभ ऐसे लोगों को मिलता है, ठीक है। बस एक चीज़ इनको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, ये अनेक स्त्रियों से संबंध को बताता है, अगर पुरुष है तो, और स्त्री है तो अनेक पुरुष से संबंध को बताता है। तो ये अपने चरित्र की दृष्टिकोण से थोड़ा सा संयमित रहना चाहिए। बाकी अदरवाइज़ बहुत अच्छी रेखा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छी रेखा है, सफलता निरंतर मिलती रहती है इस लोगों को, ठीक है। अब देखिए कुछ और बातें बताता हूँ मैं। मैंने अभी जैसे आपको बताया कि ये पिछली वीडियो में भी मैंने शायद इस रेखा के बारे में आपको बताया था कि कोई रेखा अगर आपको मंगल से निकल के गुरु पे जाए, बहुत अच्छी रेखा है। इस रेखा में कुछ और भी बातें बताता हूँ। देखो, ये रेखा आपका धन को बताता है, आपके जीवन में सुख शांति को बताता है, हर प्रकार का भौतिक सुख को बताता है। अगर आप जैसे कोई मिलिट्री वाला या सेना संबंधित कोई कार्य में हैं तो उसमें विशेष सफलता को आपको बताएगा, ठीक है। अगर फौज, पुलिस, सेना ये सब में कोई है और ऐसी रेखा है तो उच्च स्तर तक वो जाता है, अच्छा उसमें उसका जीवन सौभाग्यशाली होता है उस क्षेत्र में अगर ये चला गया तो, ऐसे समझो। हाँ, अब ये क्योंकि धर्म, ये आपका धर्म है ना, गुरु, और मंगल आपका अनुशासन है, तो ऐसे लोग धर्म के प्रति बड़े कट्टर मिलेंगे आपको। जो भी धर्म के होंगे, अपने धर्म को बहुत डीपली मानने वाले लोग, ऐसे लोग मिलते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों को संतान से थोड़ा कष्ट होता है, मैं मना नहीं करूँगा, ये एक निगेटिव पॉइंट है। ऐसे लोगों को, जो भी इनका पहला संतान होता है उससे बहुत कष्ट होता है इनको, लेकिन वो संतान बहुत काबिल होती है। ये इनिशियली जो कष्ट है वो ऐसा झेलना पड़ता है ऐसे लोगों को, लेकिन जैसे जैसे बच्चा 12 साल का हो जाता है, 12 साल के बाद में उस संतान से जो मिलने वाली पीड़ा है काफ़ी कमी आ जाती है, लेकिन वो संतान बहुत काबिल होती है और वो संतान इनको इनके बुढ़ापे में भरपूर सहयोग करती है। तो बहुत अच्छा संतान सुख को भी ये बताता है। बस इनिशियली थोड़ी सी तकलीफ़ें होती हैं संतान को लेकर, ये ज़रूर है, ऐसी स्थिति है। आध्यात्मिक तो बिल्कुल होंगे, अपने दिनचर्या में 1-2 घंटे बैठ के पाठ करने वाली स्थिति जो होती है ना, लोग पाठ पूजा करते हैं, काफ़ी समय देते हैं। आजकल तो 5 मिनट देना भी मुश्किल है आज के युग में, लेकिन ऐसे लोग घंटों 2 घंटों बैठ के ईश्वर के भजन की, जब भी समय मिलता है ये अपना समय निकाल के ईश्वर के प्रति आसक्त होते हैं, बैठते हैं, अपनी दिल की बात कहते हैं। तो आध्यात्मिक बहुत बड़े स्तर के होते हैं। और ये देखो, अगर ये जिसके हाथ में भी ये रेखा है, एक चीज़ तो तय है, आपका जो भी नौकरी पेशा होगा या व्यवसाय होगा, आपके जन्म स्थान के करीब नहीं हो सकता, आपको ये दूर लेके ही जाएगा। ये घर से दूर रह के काम करने वाली स्थिति को भी जनरेट करता है, ठीक है। तो ये अच्छी रेखा है, बहुत शानदार रेखा है,
ऐसे लोग को जीवन में हर प्रकार का सुख मिलता है, भौतिक सुख से भरपूर्ण एकदम होते हैं लोग। बहुत शुभ रेखा। अब देखिए एक और इस रेखा में बात करते हैं। अभी कभी कभी क्या होता है, कोई एक मंगल से रेखा निकलती है बुध पे चली जाती है, वैसे ही एक मंगल से एक रेखा निकल के मंगल पे चली जाती है। इसके बारे में भी मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। तो देखो ये आपको एक दुर्घटना का सूचना है, अगर मंगल से मंगल कनेक्ट कर रहे हैं तो। वैसे ही आपको मंगल से बुध पे भी कनेक्ट करें ना, तो ये भी आपके अस्थिर स्वास्थ्य या कमज़ोर स्वास्थ्य को बताता है, और ये आपके चोट चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना, सर्जरी, इन चीज़ों को बताता है। तो दोनों रेखा एक दूसरे के समान ही हैं। कोई भी रेखा इधर ऐसे मंगल पे जा रही है या बुध पे जा रही है तो आपको नेगेटिव इफेक्ट ही आएगा। स्वास्थ्य संबंधी मसलों पे और चोट चपेट, वाहन, एक्सीडेंट, ये जो चीज़ें हैं इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर दोनों रेखा में से कोई भी एक रेखा है, हनुमान जी की सेवा कीजिए, हनुमान रक्षा कवच का पाठ कीजिए, क्योंकि ये दोनों रेखाएं अच्छी रेखाएं नहीं हैं, गंभीर रोग को बताती हैं। ठीक है, लंबे समय तक चलने वाली रोग की स्थिति को बताती है अगर ये रेखा बुध और मंगल का कनेक्शन हो तो, और ये तो एक्सीडेंट, चोट चपेट को बताती है। तो दोनों के लिए आप रक्षा कवच का पाठ करें, आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा अगर ये रेखा है तो। ठीक है, अभी देखिए कुछ और भी बातें बताता हूँ। मंगल पे मैंने जब मंगल पर्वत का वीडियो बनाया था तभी मैंने बताया था कि मंगल पे अगर खड़ी रेखाएं हैं, ठीक है, देखिए ये बताता है कि आप शत्रुहंता होंगे, यानी कि शत्रुओं को परास्त करने की एबिलिटी आपके अंदर में अच्छी होगी। ठीक है, शारीरिक रूप से और ये मानसिक रूप से, दोनों रूप से आप बली हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन आपको क्या ध्यान देना है, अगर यही चीज़ दोनों हाथ में हो जाए, ठीक है, दोनों हाथ में हो जाए तब फिर कोई भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती। तो फिर आप हो सकता है शत्रु का दमन करने के चक्कर में आप अपना जो है ज़्यादा ही शो करने लग जाए पराक्रम को, तो वो उपद्रव के दृष्टिकोण में फिर आदमी उसको देखने लग जाता है। तो ऐसे लोग थोड़े से सनकी, मूडी और थोड़े से क्रोधी ऐसे स्वभाव के भी देखे जाते हैं अगर दोनों हाथ में ये स्थिति है तो। लेकिन अगर संयमित है, बाकी चीज़ें माइंड लाइन संयमित है, अंगूठा आपका लचीला है, तो काफ़ी हद तक कमी आएगी इन चीज़ों में। लेकिन फिर भी थोड़ा मूडी, सनकी ऐसे लोग देखे जाते हैं, जल्द ही इनको गुस्सा आता है और बहुत अनुशासन प्रिय होते हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को चलाने की कोशिश करते हैं। ये नहीं हो पाता तो ये थोड़ा विस्फोटक हो जाते हैं ऐसे लोग, ऐसी स्थिति को भी ये बताता है। ठीक है, और लास्ट स्थिति में आपको मंगल की एक और बताता चलूँ। देखिए जनरली आप देखेंगे क्या, देखिए इसमें गौर से देखने वाली बात आएगी। अगर आप ये देखते हैं कि आपकी ये जीवन रेखा है, ठीक है, अब जैसे ये मान लो आपको मंगल का क्षेत्र है, ये क्षेत्र, अब आपको देखना क्या, अगर जीवन रेखा आपकी बढ़िया गोलाई लेके चल रही है और ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये जो एरिया है, ये एरिया आपको चौड़ा दिखता है, अच्छा फैला हुआ एरिया मिलता है आपके हाथ। बहुत लोगों के हाथ में नैरो दिख सकता है जीवन रेखा अगर कम गोलाई लेके चलेगी तो। अगर ये क्षेत्र चौड़ा दिखता है, दबा हुआ नहीं है, बढ़िया है क्षेत्र, उभरा हुआ है, और ये विस्तृत क्षेत्र है, विस्तृत क्षेत्र, ठीक है, तो ऐसे लोग जो है ना बहुत अच्छा मैनेजमेंट इनके अंदर में होता है, लीडरशिप की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, अपने साथ साथ लोगों को लेकर चलने की एबिलिटी अच्छी होती है ऐसा। और एक अच्छे बॉस ऐसे लोग देखे जाते हैं, मैं ये बोलूँगा बहुत अच्छे बॉस होते हैं। ऐसा बॉस जिनको ऊपर से नीचे सब लोग जिनकी इज्जत करते हो, जिनके स्वभाव के कारण से इज्जत करते हो, सबकी बात सुनना, सबको अपने बात को सुनाना, ये इन लोगों को बहुत अच्छे से आता है ऐसे लोगों को। तो एक अच्छे लीडर बनते हैं, एक अच्छे बॉस बनते हैं ऐसे लोग। और एक अच्छी बात ये बताता हूँ, जितने अच्छे बॉस मैंने इनका तारीफ़ किया, अब ये क्या करेंगे, जैसे ऑफिस में पहुँचे तो घर की दुनिया भूल जाएंगे, केवल ऑफिस और ऑफिस, और जैसे ऑफिस से निकल के घर गए तो फिर केवल घर की दुनिया, फिर ऑफिस से मतलब नहीं। तो ये पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में जो परफेक्ट जो सेपरेशन होना चाहिए, या फिर बोलो कि परफेक्ट उनका जो मैच होना चाहिए, ये ऐसे लोग कर पाते हैं। ठीक है, अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से सेपरेट कर पाते हैं ऐसे लोग। होते हैं ना कई लोग कि ऑफिस में गए तो भी घर की बात, ये घर गए तो ऑफिस का काम, तो ऐसे लोग नहीं होते। ये दोनों लाइफ बहुत बैलेंस तरीके से जीते हैं ऐसे लोग, ये बहुत अच्छी स्थिति है। क्योंकि ये ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इनके अंदर मैनेजमेंट का आर्ट इतना अच्छा होता है, इनका जो स्किल होता है वो इतना अच्छा होता है कि वो अपने ऑफिस के टाइम में, आने वाले समय में जो भी काम आ सकता है वो भी वो पहले से मैनेज करके चले जा रहते हैं, ताकि उनको घर के काम में डिस्टर्बेंस ना आए। तो इस टाइप का जो बैलेंस है ऐसे लोग अच्छे से कर पाते हैं, बहुत अच्छी स्थिति है। ठीक है, तो ये था मंगल रेखा से संबंधित जानकारी।
आशा करता हूँ आप लोग को कंटेंट्स पसंद आया होगा, और अगर आपकी जो भी मैंने बातें बताई है आपके जीवन में मैच होती है, आपके हाथ में ऐसे चीज़ें मैच होती है, तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। और मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।